हेलो एवरीवन। अभी मैंने यहाँ पे निफ्टी में एक ट्रेड प्लान किया था मॉर्निंग में। वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और अभी भी वो ट्रेड रनिंग में चल रहा है क्योंकि उसमें मेरा अभी टारगेट नहीं आया और ना ही एसएल आया है। तो अभी इसको वेट करेंगे, होल्ड करते हैं ट्रेड को अभी। और अच्छा, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये ट्रेड मैंने क्या सोच के लिया और यहाँ पे क्या पैटर्न बना, क्यों लिया, क्या टारगेट, क्या एसएल, सब कुछ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे कल मार्केट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट को यहाँ पे टच किया था लास्ट 15 मिनट के अंदर, और उसके बाद मार्केट ने ऊपर ही क्लोजिंग दी। और आज मार्केट जब ओपन हुआ तो एक अच्छी 2 कैंडल यहाँ पे बनी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद मार्केट ने एक हल्की सी सेलिंग दिखाई, फिर ब्रेकआउट दिया। तो जब ये ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, अब ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जब ब्रेकआउट हुआ, मैं वेट कर रहा था कि बस ये क्लोज हो जाए, फिर उसके बाद मैं तुरंत एंट्री ले लूँगा। और जैसे ही इसने क्लोजिंग करी मैंने एंट्री करा और ये एसएल मैंने रखा और ये मेरा टारगेट है। तो जब से एंट्री ली है तब से ये उसी के आसपास घूम रहा है, कुछ खास मूवमेंट करी नहीं है अभी तक। मैं यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ एक बार। बैंक निफ्टी का चार्ट देखो आप। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये रेजिस्टेंस एक बार ये ब्रेक करे तो यहाँ से बहुत अच्छा मूवमेंट मिल सकता है हमको। और अगर बैंक निफ्टी मूव करेगा तो निफ्टी भी मूव करेगा। तो इसीलिए अभी बैंक निफ्टी में कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रही है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी भी ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक निफ्टी बैंक में भी ट्रेड प्लान कर लिया और दोबारा निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ रहा है। आई होप कि मेरा टारगेट ये जल्दी अचीव हो। आप देख रहे हो कितना पेशेंस करना पड़ता है हमको ट्रेड के अंदर। आप देखो यहाँ पे एक चीज़, जब मैंने यहाँ पे एंट्री ली उसके बाद एक बहुत बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बनी है। बहुत से लोगों ने तो इसको देख के यहीं पे एग्जिट कर दिया होगा, ये सोच के कि अब तो मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा और हमारा ब्रेकआउट फेल हो गया। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना कि जो भी आपने ट्रेड प्लान किया था, आपने एंट्री से पहले सोचा था कि ये टारगेट रहेगा, ये एसएल रहेगा, तो अब आपको वो चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार हम करते हैं थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मेरी एंट्री लेते ही ये चीज़ हुई है, तो यहाँ पे मेरे पास चेंज करने के लिए अभी टाइम नहीं है, पॉइंट्स नहीं है मेरे पास, है ना। अगर मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट में होता है यहाँ पे ये ट्रेड, तो मैं यहाँ पे अपना एसएल शिफ्ट करता ऊपर की तरफ, थोड़ा सा चेंज करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए यहाँ पे मेरे को होल्ड करके रखना पड़ा कि कम से कम यहाँ तक मार्केट आया है तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, 10-12 पॉइंट अगर और नीचे आता है तो काट देंगे, कोई बात नहीं। इतना तो हमने रिस्क लेना सोचा ही था ना। तो जो भी आपके माइंड में फिक्स होता है कि इतना मेरे को रिस्क लेना है, वो आपको लेना चाहिए। ठीक है, और ये टारगेट के लिए हमको वेट करना पड़ेगा जब तक टारगेट नहीं आता है। ठीक है, तो मैंने आपके साथ एक पॉइंट बहुत अच्छा यहाँ पे शेयर करा कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, जो भी आपका प्लान है कि मैं इस तरीके से ख़रीदूँगा, यहाँ पे बाय करूँगा और ये टारगेट ये एसएल, तो आप उसको फॉलो करो। ठीक है, कई बार होता है ना हम एग्जिट कर देते हैं डर से कि नहीं यार नीचे आ जाएगा, वो गलत चीज़ है। जो भी आपका प्लान है उसको आपको करना चाहिए। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है ना और आपने यहाँ एग्जिट कर दिया, आपने इस ट्रेड को बनने के लिए वेट किया है ना, ब्रेकआउट का वेट करा, सुबह से लेकर आपने मॉर्निंग ट्रेड यहाँ पे एक मिस हुआ। हम यहाँ भी एक ट्रेड ले सकते थे, छोटा स्कैल्पिंग ट्रेड, लेकिन हम नॉर्मली क्या ट्रेड करते हैं, बड़े पैटर्न को ट्रेड करते हैं। तो उसके लिए आपको वेट भी करना पड़ेगा। जब आप वेट करोगे और वो तुरंत ही फेल हो जाए तो फिर आपका सारा टाइम वेस्ट हो गया, सारी मेहनत आपकी बेकार हो गई। और सबसे ज़्यादा दुख तो तब होता है जब आपने एग्जिट कर दिया लॉस में और उसके बाद वो टारगेट करेक्टली आपका वो ट्रेड आपका टारगेट हिट करे, तो सबसे ज़्यादा दुख तब होता है ना। तो आई होप आप मेरी पॉइंट को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा दुख होता है अगर मार्केट आपका एसएल हिट करे और फिर टारगेट हिट करे। तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे बढ़ाओ अपने अंदर और ट्रेड को होल्ड करके रखो, क्योंकि अगर ये टारगेट हिट करता, मतलब टारगेट हिट करे अभी और मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया होता, तो वो रिग्रेट जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है एक ट्रेडर के लिए। आप समझ सकते हो, आपने बहुत बार किया भी होगा, मैंने भी बहुत बार किया है, लेकिन अब जाके मुझे समझ में आता है कि हाँ वो चीज़ कितनी गलत थी, है ना। तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही सीखते हैं, अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो मैंने आपके साथ शेयर किया जो भी मुझे लगा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं हमारा टारगेट आता है या नहीं आता। और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 40
50 पॉइंट और 50 भी नहीं, सिर्फ 40 पॉइंट रहते हैं ऑलमोस्ट। 40 पॉइंट अगर ये मिल जाए, एक बार निफ्टी बैंक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक भी ब्रेकआउट के लिए ऊपर ही आ रहा है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा यहाँ पे एक एंट्री बन सकता है। छोटा एसएल रखेंगे हम इसी कैंडल का लो, और टारगेट हमारा अच्छा रहेगा, लगभग 237 पॉइंट्स का यहाँ पे हमको मूव मिल सकता है। ये टारगेट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। निफ्टी, वाओ, ये अच्छा मूवमेंट है। 365 आप देख रहे हो कितना इसने वेट कराया, उसके बाद मूवमेंट दिया। तो पेशेंस रखना ज़रूरी होता है किसी भी ट्रेड में, चाहे आप क्रिप्टो ट्रेड करो, चाहे आप कमोडिटी ट्रेड करो, निफ्टी बैंक निफ्टी किसी में भी ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो जाए जल्दी। और मुझे लगता है कि अगर ये टारगेट इसने टच कर दिया और इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी तो हमको ये भी टारगेट मिल सकता है यहाँ पे। अब फिर मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा कि अगर ये इसको क्लोज कर देना इसके ऊपर, तभी मैं होल्ड करूँगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन आ रहा तो मैं फिर यहाँ पे एग्जिट करके बुक कर लूँगा अपना जो भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, हमेशा कोशिश करो कि आप अपने ट्रेड को जितना होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करो, जितना बड़ा प्रॉफिट वहाँ से निकाल सकते हो उतना बड़ा प्रॉफिट निकालो। ठीक है, तो मैंने आपके साथ दो इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करी, एक पेशेंस के बारे में, दूसरा ट्रेड को होल्ड करने के लिए। अब देखते हैं ये हमारा टारगेट कब तक हिट करता है। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 35 पॉइंट्स के आसपास का मूव बचा है। अगर ये 35 पॉइंट्स पे इसने टच कर दिया तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, फिर हम अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखो बैंक निफ्टी भी ऊपर आ गया, बैंक निफ्टी ने भी ब्रेक कर दिया है। बस एक बार क्लोज हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा मूव इस कैंडल में आ रहा है। अब हमारा टारगेट सिर्फ 18 से 15 पॉइंट दूर रह गया है। बस थोड़ा सा और पेशेंस हमको रखना पड़ेगा यहाँ पे। और साथ में मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखो बैंक निफ्टी ने भी इसके ऊपर मूव किया, क्लोज बस हो जाए तो हम यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं और इस टारगेट के लिए हम वेट कर सकते हैं। निफ्टी ने यहाँ पे बहुत अच्छा मूव किया है और बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग कर दी है। अब यहाँ भी हम एंट्री ले सकते हैं और निफ्टी बस हमारे टारगेट से थोड़ा सा नीचे है, लगभग 18 पॉइंट। बस ये 18 पॉइंट मूव हो जाए हम अपना ट्रेड क्लोज कर देंगे, क्योंकि आज फ्राइडे भी है और कुछ खास मूवमेंट है नहीं मार्केट के अंदर। हो सकता है कि मार्केट कोई ब्रेक कर दे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि यहीं पे बुक कर लूँ। और अगर ये यहाँ से दोबारा नीचे मिलता है और फिर कोई प्राइस एक्शन बिल्ड करके ब्रेक करता है तो यहाँ पे दोबारा एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हम इसको यहीं पे बुक कर लेंगे। और बैंक निफ्टी में देखो आप कितना अच्छा यहाँ से मूव स्टार्ट हो गया। बस निफ्टी रुक गया अब यहाँ पे। कोई नहीं, जब इतना वेट किया है तो थोड़ा सा और, लेकिन टारगेट पे ही हम इसको बुक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपना एसएल ना यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। सेम हम इसको कर देते हैं इस एरिया में। ठीक है, अब हमारा कोई यहाँ पे रिस्क नहीं है, ऑलमोस्ट ज़ीरो रिस्क। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी मूव आ रही है, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि मार्केट के पास यहाँ पे एक एरिया है जिसमें मार्केट फंसा हुआ था, और अब जैसे ये ब्रेक कर रहा है तो एक अच्छा मूवमेंट हमको यहाँ से डायरेक्शनल मिल सकता है। ठीक है, 76 चल रहा है, बस 10-12 पॉइंट और रह गया है। अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे निफ्टी अभी भी होल्ड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में देखो ये पूरी कैंडल ख़त्म हो रही है अब, और प्राइस यहाँ तक चला गया था और पूरी कैंडल यहाँ पे न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन निफ्टी अभी भी किसी तरह होल्ड कर रहा है। वेट करते हैं थोड़ी देर। अब अगर ये एक बार यहाँ पे आ जाए ना 84-83 के आसपास दोबारा आ भी जाए तो मैं यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा अपना ट्रेड, क्योंकि बार बार रिजेक्शन दिख रहा है
और बैंक निफ्टी भी हल्का सा प्रेशराइज दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं अपडेट करता हूँ फिर आपको। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा और अगर ये मूवमेंट कर दे तो हम यहाँ पे ट्रेड अपना एग्जिट कर सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा और मूव रह गया है। अगर ये थोड़ा सा और मूव हो जाए 3-4 रुपये तो हम अपनी पोजीशन ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे। ठीक है, 85, 86, 88, यस, हमारा टारगेट आ गया। हमको यहाँ पे अब अपनी पोजीशन बुक कर लेनी है। अब देखो मार्केट उसके भी ऊपर जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते क्योंकि जो भी हमारा प्लान था उसके हिसाब से हमने ट्रेड को होल्ड किया और ट्रेड में एसएल हमने ट्रेल किया। सब कुछ हमने अपने ट्रेड प्लान के हिसाब से ही किया। तो अब इसको जाने देते हैं। एक बार बैंक निफ्टी देखते हैं। हाँ, बैंक निफ्टी भी सही चल रहा है। बैंक निफ्टी अगर अब ब्रेकआउट देता तो ज़्यादा अच्छा रहता, ताकि हम वहाँ से एग्ज़िट करके यहाँ पे अब दूसरा ट्रेड ले सकते थे। तो कोई बात नहीं, अब इसको चलने देते हैं। हमारा आज का भी ट्रेड डन हो गया। तो आपने सीखा होगा इस वीडियो के थ्रू कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप ट्रेड को मैनेज करते हैं, किस तरीके से हम ट्रेड को प्लान करते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स जो हम करते हैं और हमको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।